हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। बॉस गुंडा अपने साथियों के साथ जिम में पहुंच गया होता है और उसका दो साथी आके उसे बोलता है कि बॉस, अंदर पहले ही लोग हैं। ये सुन के वो बॉस गुंडा कहता है कि सारे लड़के पहले ही इकट्ठा है, तो फिर चलो आज उन कमीनों को मार डालो। और वो लोग अंदर आ जाते हैं। तो उन लोगों को देखकर जेसंग कहता है कि हम आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, और क्या जिम का दरवाजा अभी तक खुला है? तो वो बॉस गुंडा कहता है कि हे, तुम सब इधर सुनो। और वो अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या दो लंबे कमीने यहाँ पर आए थे? और वो अपना बिना जूते खुले ही जिम के अंदर आते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि उनमें से एक जिम जाता है। यह तुम कंफ्यूज हो सकती हो, लेकिन मैं अभी भी अच्छा बिहेवियर कर रहा हूँ। और वो मैट के ऊपर पैर रखने ही वाला होता कि तभी हेयुन चिल्ला के कहता है कि जूते। तो वो बॉस गुंडा डर के पीछे हट जाता है और वो कहता है कि क्या बकवास है, किसने मुझे डरा दिया? कमीने, तुम अचानक से क्यों चिल्ला रही हो? तो हेयुन कहता है कि अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो अपने जूते उतारो। अगर तुम अपने जूते के साथ मैट के ऊपर कदम रखते हो तो इसे क्लीन करना सच में मुश्किल हो जाएगा। तो हेयुन की बात सुन के वो बॉस गुंडा कुछ समझ नहीं पाता और वो पूछता है कि अभी तुम्हें मुझसे बस इतना ही बात कहना था? ये सुन के हेयुन उससे घूरते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है तो तुम बाहर जा सकते हो, और अगर तुम नहीं जाना चाहोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुन के वो बॉस गुंडा हंसता है। तो हेयुन कहता है कि तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये सुन के वो बॉस गुंडा और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और उसका साथी कहता है कि कमीने, क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? तभी वो बॉस गुंडा उस मैट के ऊपर थूक देता है। ये देख के भी हेयुन चुपचाप रहता है और वो बॉस गुंडा अपने जूते को उस थूक के ऊपर रख के उसे पोंछते हुए कहता है कि सॉरी, ये एक मिस्टेक था, मैं इसे मिटा दूंगा, मैट तो चमकने वाला है। और वो एक सिगरेट जलाते हुए कहता है कि क्या तुम अचानक डर गए थे? कुत्ते, क्लीन करना हार्ड है? क्या मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए कि सच में हार्ड किया है? क्या तुम यहाँ के इंस्ट्रक्टर हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा जिम बंद कर दूं? ये सिर्फ वर्कआउट करने की जगह है। क्या तुम जानते हो कि स्पोर्ट और रियल लाइफ की सिचुएशन डिफरेंट है? तभी वो देखता है कि हेयुन पुलिस को कॉल लगा दिया होता है और वो कहता है कि हेलो, मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। कि वो बॉस गुंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में जो टूल होता है उससे हेयुन की फोन पर हिट करता है, जैसे वो फोन नीचे गिर जाता है और हेयुन अपने हाथ में देखता है कि उसका फोन नहीं है। और बॉस गुंडा हंसते हुए कहता है कि ये घटिया कमीना, तुम रिपोर्ट करना चाहते हो? तुम एक बेवकूफ हो, अब तुम क्या करने वाले हो? और वो हेयुन को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दूंगा, उन दोनों कमीनों को मेरे पास लाओ या फिर मैं इस जिम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी वो हेयुन की बॉडी को देखकर हैरान से कहता है कि ये क्या है? क्या ये सिगरेट का निशान है? देखो, इसमें नाइफ का भी निशान है। ये कमीना आखिर करता क्या है? और वो हेयुन को पूछता है कि क्या तुम कहीं रहते हो? क्या ऐसा कुछ है जिस पर तुम बिलीव करता हो? तो हेयुन कहता है कि तुम इस पर पछताओगे। ये सुन के बॉस गुंडा कहता है कि क्या? मैं क्या करूंगा? अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो इसे क्लियर कर दो। मैं सच में ये जानने की कोशिश में बहुत ही परेशान हो रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तो हेयुन कहता है कि ओह, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे पुलिस के पास रिपोर्ट करने नहीं दिया। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम माइनर हो? ये सुन के बॉस गुंडा कहता है कि क्या माइनर? तुम सच में एक कमीने हो। अरे कमीने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना यंग दिखता हूँ। तो हेयुन उसकी सिगरेट को पकड़ के कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब मेरा स्टैंडर्ड है। 20 से ज्यादा एज के लोग एडल्ट हैं जो अपने एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और उनके पास चांस नहीं है। और उसकी सिगरेट को उसके मुंह से निकल के कहता है कि तुम्हें इसका रिग्रेट होगा कि तुम मुझसे सहमत होगे। तो बॉस गुंडा फिर से एक सिगरेट निकल लेता है और कहता है कि बकवास, अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। अगर मैं उनके बात सुनूंगा तो क्या वो चुपचाप चले जाएंगे? मैं वैसे भी एक पागल हूँ। क्या तुम मेरी फैमिली हो कि मैं तुम्हारा बात सुनूंगा? और फैमिली भी एक दूसरे को बेच देते हैं। तभी हेयुन उसके मुंह के करीब आके कहता है कि ठीक है, फिर मैं तब तुम्हें बताऊंगा। और हेयुन के इतने करीब देख के बॉस गुंडा घबरा के पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम हमें क्या बताओगे? तो हेयुन अपनी मुट्ठी को बंद करके कहता है कि लेकिन क्या तुम रॉक पेपर सीजर जानते हो? अगर तुम मेरे खिलाफ जीत गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुन के बॉस गुंडा हैरानी से कहता है कि हम अचानक से रॉक पेपर सीजर क्यों खेलने लगे? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो हेयुन कहता है कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो तुम हार जाओगे। ये सुन के बॉस गुंडा जल्दी से अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहता है कि रुको। और वो अपने मन में कहता है कि क्या मुझे रॉक खेलना चाहिए? और वो रॉक कहकर अपनी मुट्ठी को हेयुन की मुट्ठी के पास लेकर आता है। तो तभी हेयुन पेपर कह के बड़ी तेजी से अपने हाथ को उठा के उस बॉस गुंडे के गाल पे जोर से तमाचा मारता है और उसके गाल पे 5 उंगली का निशान छोड़ देता है और कहता है कि भूल जाओ तुम कमीने। और हमें दूसरी तरफ एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजुन और सॉन्ड्यून बैठा होता है और सॉन्ड्यून अपनी मॉम को मैसेज करते हुए कहता है कि मॉम, आप घर पे मत रुकिए, जल्दी से यहाँ से कहीं बाहर चले जाए। तो उसका मॉम कहता है कि
क्या हुआ बेटा, तुम मेरे कॉल का कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे? सॉन्डियन कहता है कि मैं इस वक्त फोन नहीं उठा सकता और मैंने जो कहा वो जल्दी से करे। तो उसका मॉम कहता है कि ठीक है, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। जब तुम कॉल कर सको तब मुझे कॉल कर देना। कल के लिए मैं किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ। और उसका मॉम को इन्फॉर्म करने के बाद सॉन्डियन थोड़ा राहत का सांस लेता है और उसे देखकर सेजुन घूरते हुए कहता है कि सिचुएशन में भी तुम अपने फोन के साथ कैसे खेल सकते हो? तो सॉन्डियन उसे बताता है कि मैं अपनी मॉम को मैसेज कर रहा था, अगर वो लोग मेरे घर जाएंगे तो ये डेंजरस होगा। सेजुन कहते हैं कि हाँ, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो सॉन्डियन सेजुन को कहता है कि लेकिन वो लोग सच में मतलबी है, मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या करेंगे, क्या ये ठीक है? तो सेजुन कहता है कि क्योंकि जेसन हेयुंग ने हमें छुपने के लिए कहा था, तो पहले सिचुएशन पर नजर रखते हैं और तुम जो पहले कहने जा रहे थे उसे खत्म करो कि उस दिन क्या हुआ था। तो सॉन्डियन अपने मन में सोचता है कि वैसे भी ये सब बर्बाद हो गया है, अगर मैं उसे बता दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वह बताना शुरू करता है कि उस दिन मुझे पता है कि मार्शल आर्ट कंपटीशन कुछ स्कूलों में सीक्रेटली आयोजित किया जाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है, ये एक टूर्नामेंट फॉर्मेट है। हर एक पर्सन को पार्टिसिपेशन फी पे करना होगा। उनकी रैंक जितनी हायर होगी उनके पार्टिसिपेशन फी से उतना ही ज्यादा पैसा प्राइज मनी के रूप में मिलेगा। तुम इन्वेस्ट करके जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन किसी पॉइंट पर पार्टिसिपेट लेने की तुम्हारी इच्छा के बावजूद एक स्ट्रेंज इवेंट थी। वो इंटरेस्टिंग लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और उन्हें एक स्टिमुलेटिंग गेम खेलने के लिए फोर्स करेंगे और पार्टिसिपेटेड पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट दी जाएगी। और फिर ली जी-सुक ने एक हाजिन नाम का बच्चा खरीदा, बट मैं ऐसा गेम नहीं देखना चाहता था और ये तुम्हें शायद एक एक्सक्यूज की तरह लग सकता है, बट मैं खेल के दौरान वहां से निकल गया। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।